आज पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? पूरे पाकिस्तान को जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55th फाउंडेशन डे मुबारक हो। पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप के पूरे खानदान ने डेमोक्रेसी के लिए अपने जान के नजराने दिए, और ये वाहिद पार्टी है जिसकी लीडर्स ने हमेशा अवाम के लिए जिदोजहद की और अवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी ताकत है, और उसको एटमी ताकत बनाने में हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसके फाउंडर थे। आज अगर हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। बहुत शुक्रिया आपका शहीद साहब। अस्सलाम वालेकुम। आज पीपल्स पार्टी अपना 55वां यौम तासीस मना रही है, सबसे पहले आप इस पर क्या कहेंगे? शुक्रिया जी, वालेकुम सलाम। मैं समझता हूँ कि आज पूरे पाकिस्तान को जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 55th जो है वो फाउंडेशन डे मुबारक हो। पाकिस्तान की सबसे पुरानी और सबसे डेमोक्रेटिक पार्टी और पाकिस्तान की वाहिद पार्टी जिसकी पूरी की पूरी लीडरशिप के पूरे ख़ानदान ने डेमोक्रेसी के लिए अपने जान के नजराने दिए, और ये वाहिद पार्टी है जिसकी लीडर्स ने हमेशा अवाम के लिए जिदोजहद की और अवाम के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क जो है वो पूरी दुनिया में इसलिए पहचाना जाता है कि ये वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एक एटमी ताकत है, और उसको एटमी ताकत बनाने में हमारे कायद शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने इसके फाउंडर थे। उसके बाद आज अगर हमारे मुल्क में कॉन्स्टिट्यूशन की बातें हो रही तो वो कॉन्स्टिट्यूशन भी जो है शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हर दौर में जो है, चाहे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का दौर हो, शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहब का दौर हो, मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब का दौर हो, या इस वक्त जो फॉरेन मिनिस्टर हैं मिस्टर मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब, इन्होंने हमेशा वो काम किए जिसको आवाम जो है वो के लिए बेहतरी हो और आवाम को हर जगह पर जो है वो काम आ सके। पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की एक बहुत बड़ी रोल रहा है वुमेन एम्पावरमेंट में, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए, हेल्थ सेक्टर में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद ने और शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहबा के पॉलिसीज़ की वजह से जो है वो प्राइमरी लेवल तक जो है वो एजुकेशन को मुतारफ़ कराया गया, बेसिक हेल्थ यूनिट्स को किया गया, औरतों को एम्पावरमेंट दी गई। जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, शहीद ये बेनज़ीर भुट्टो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने दिया, वो लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। 18th अमेंडमेंट और उसके बाद जितने भी रिफॉर्म्स थे कॉन्स्टिट्यूशन में वो सारे पीपल्स पार्टी ने किए। जो सदर के पास अख्तियारात होते हैं वो मोहतरम आसिफ अली ज़रदारी साहब ने अपने हाथ से वो अख्तियारात सारे जो है वो पार्लियामेंट को दिए और पार्लियामेंट को मज़ीद मजबूत किया। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी बड़े बड़े काम थे वो पीपल्स पार्टी दौर में हुए। अभी मोहतरम बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के दौर में फैटफ से हमारा नाम निकला अल्हम्दुलिल्लाह, और इस वक्त जो क्लाइमेट जस्टिस की बात बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने की, जिसको पूरी दुनिया ने मान लिया। अब दुनिया के ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन दुनिया में किसी भी मुल्क में जब भी कोई इस तरह का कोई कैटास्ट्रॉफी होती है, इस तरह का कोई बहुत बड़ा डिज़ास्टर होता है तो पूरी दुनिया जो उस मुल्क की मदद करेगी। तो ये सारे अहम मेरे ख्याल से हमेशा कारनामे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमेशा याद रखे जाएंगे। मिसाइल टेक्नोलॉजी बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने दी। उसके अलावा आप देखें कि जितने भी इस तरह के रिफॉर्म्स वाली चीज़ें थीं उनको पीपल्स पार्टी ने सबसे ज़्यादा जो है कानून साजी पीपल्स पार्टी के दौर में हुई है। औरतों के लिए कानून साजी, मज़दूरों के लिए कानून साजी, किसानों के लिए कानून साजियाँ, ये सारी चीज़ें जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की। और आज भी इनकलाब की सूरत हाल में भी पूरी दुनिया में पूरे पाकिस्तान में भी कोई इस तरह मिसाल नहीं मिलती कि जिस तरह सिंध गवर्नमेंट जो है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट 20 लाख लोगों को घर बना के मकानात बना के दे रही है। अच्छा। जो किसान जिनकी फसलें डूब गई उनको, हर किसान को जो है जो कि वीट गंदम उगाता है उनको 5,000 रुपये पर एकड़ पे किसान को जो है वो गवर्नमेंट दे रही है, जो कि बिलियंस ऑफ रुपीज़ में इसके पूरे पैसे होते हैं। तो ये इस हद तक जो पीपल्स पार्टी ने हमेशा काम किया कि हर मुश्किल वक्त में लोगों के साथ खड़ी रही। मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की वाहिद पार्टी है और डेमोक्रेसी के लिए भी जितनी जिदोजहद पीपल्स पार्टी की है उतनी किसी की नहीं है। शकील साहब, अब ज़ाहिर सिंध में आप लोगों की हुकूमत है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। अब गवर्नेंस के मामलात पर हमेशा आप लोगों पर तनकीद होती है और ये कहा जाता है गवर्नेंस के मामलात ठीक नहीं हैं। अब इन मामलात को ठीक करने के लिए हुकूमत क्या इक़दाम कर रही है? देखिए जी, अपोजिशन काम है तनकीद करना, क्योंकि उनकी पॉलिटिक्स का सर्वाइवल ही है कि आप किसी पे क्रिटिसाइज़ करो। मैं समझता हूँ कि आज भी किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे को दे दिया जाए
इंटरनेशनल किसी इंडिपेंडेंट इदारे को बुला लिया जाए और कहा जाए कि पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इंसान के लिए क्या कीमती होता है, वो इंसान की जान कीमती होती है, वो इंसान का हेल्थ सेक्टर होता है। पूरे पाकिस्तान के हेल्थ के सेक्टर विज़िट कर लिए जाएँ। अगर तमाम इदारे ये कहें कि सबसे ज़्यादा बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ और जितने भी क्रिटिकल डिजीज़ जितनी भी हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर इलाज अगर सिंध में हो रहा है तो मैं समझता हूँ कि ये सारी रिपोर्ट सामने आ जाएगी। आज भी आप देखें कि जी साइबर नाइफ का के ज़रिए जो कैंसर का इलाज किया जाता है, पूरे पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल नहीं है, पूरी दुनिया से लोग जो है, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उधर देखें कि वहाँ कितने में ये इलाज होता है, और पाकिस्तान में और सिंध में खुसूसी तौर पर जो है ये मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। कैंसर के पेशेंट्स का मुफ्त में इलाज किया जा रहा है। और साइबर नाइफ अगर कोई US सिटीज़न भी है तो वो भी $50,000 में जाके अपना इलाज कराता है साइबर नाइफ का, और आपके सिंध में जो है मुफ्त में हो रहा है। हमारे पास ईरान से, अफगानिस्तान से, पड़ोसी ममालिक से लोग यहाँ पे इलाज के लिए आ रहे हैं। ये फैसिलिटी हमारे पास है। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए लोग पहले मुख्तलिफ ममालिक में जाते थे, अब किडनी ट्रांसप्लांट जो है यहाँ पे मुफ्त में गंबट में हो रहा है। अच्छा। आप देखें कि NICVD और चेस्ट पेन यूनिट्स जो हैं ये जगह जगह खुल गए। मतलब आपको पता है कि दिल के अमराज में कितने लोग बेचारे डेली अपमात होती थी और उनको हॉस्पिटल तक रसाई नहीं थी। सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको याद होगा पहले कहते थे कि जी बाईपास करवाना है किसी को तो पैसे होने चाहिए तो बाईपास होगा, वरना नहीं होगा। इस तरीके से SIUT, मतलब जितने आप यू कैन नेम इट, जितना हेल्थ सेक्टर में पीपल्स पार्टी ने काम किया है, सिंध गवर्नमेंट ने काम किया, किसी ने काम नहीं किया है। आप उसके बाद आके जाए कि अभी जो ट्रांसपोर्ट पे हम लोग जिस तरह मेगा प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, पहले आपकी रेड लाइन, आपकी पीपल्स बस सर्विस स्टार्ट हुई कराची में, उसके बाद ऑरेंज लाइन BRT वो स्टार्ट होगी पब्लिक के लिए, अभी EV बसेस आ रही हैं पब्लिक के लिए, अभी हम रेड लाइन की बहुत मैसिव तरीके से काम चल रहा है। उसके बाद KCR पे भी हम लोग काम शुरू कर रहे हैं, येलो लाइन वर्ल्ड बैंक के साथ हम काम कर रहे हैं। तो जितने मास ट्रांसपोर्ट के बड़े प्रोजेक्ट्स में काम हो रहे हैं, रोड नेटवर्क में सिंध भर में बिलियंस ऑफ रुपीज़ के जो रोड नेटवर्क्स बन रहे हैं, कराची में बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स पे काम हो रहा है। तो मतलब पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट को हमेशा इसलिए निशाना बनाया गया है कि वो समझते थे कि जी हम उनको क्रिटिसाइज़ करें और प्रोपेगेंडा करें तो शायद प्रोपेगेंडा में कामयाब हो जाएं। लेकिन अगर दरअसल हकीकत है तो मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ, जिस तरह मैंने हेल्थ सेक्टर में कहा कि कोई एक सूबा बताएं जो कि सिंध गवर्नमेंट के सिर्फ 50% भी कैपेसिटी पे काम करता हूँ हेल्थ फैसिलिटीज़ में। तो और मैं जिस तरह मैंने कहा पहले कहा कि हेल्थ एक बेसिक फैसिलिटी है, तो इस तरह हाँ अगर कहीं पे कोई कमी कोताही होगी तो गवर्नमेंट करेगी। अब मैं बताऊं कि गरीबों के लिए बात हुई, गरीबों के लिए इस वक्त जो सस्ता आटा 65 रुपये फ़ी किलो सिंध में मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में एक जगह बता दें जहाँ 65 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है। और मैं आपको कोई 1100 सेंटर सिंध में बता सकता हूँ कि जहाँ पे 65 रुपये फ़ी किलो आटा मिल रहा है। और वो किस तरह मिल रहा है कि गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही है, और जो वो बिलियंस ऑफ रुपीज़ की सब्सिडी, मतलब कि आम आदमी को आटा मिल रहा है लेकिन उसके लिए पैसे, जो सब्सिडी के पैसे हैं वो सिंध गवर्नमेंट पे कर रही है। तो ये अवामी हुकूमत का काम है, ये अवामी हुकूमत के कोशिश होनी चाहिए कि हमेशा जो है वो अपने गरीब आवाम के लिए सोचे, गरीब आवाम के लिए कोशिश करे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।